संस्कृत साहित्य की अद्वितीय एवं बेजोड़ रचना, जिसका विश्व साहित्य में भी अपना विशिष्ट स्थान है, वह है महाकवि कालिदास से विरचित मेघदूतम। प्रिय विद्यार्थियों एवं साहित्य अनुरागी जनों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम आपके सामने मेघदूत गीति काव्य की रोचक एवं सारगर्भित विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि मेघदूत गीति काव्य की विषय वस्तु को हम अध्ययन के दौरान आसानी से अधिगम कर सके, मेघदूत के भावों को भली भांति समझ सके, साथ ही विश्व साहित्य की विशिष्ट रचना का परिचय प्राप्त कर सके। मेघदूत की कथा का प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको मेघदूत की महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी से परिचय करा दूं। संपूर्ण मेघदूत दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा मेघ को रामगिरी आश्रम से अलकापुरी तक का मार्ग बताया गया है, और उत्तर मेघ में यक्ष द्वारा अपनी प्रिया की विरह अवस्था का वर्णन एवं संदेश भेजने का वर्णन है। मेघदूत की प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने मेघदूत में 121 श्लोक माने हैं। मेघदूत में विरह वर्णन का श्रेष्ठ छंद मंदाक्रांता का प्रयोग किया गया है। पूर्व मेघ में 63 व उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं, जिनमें कुछ श्लोक प्रक्षिप्त भी माने गए हैं। नामकरण की बात करें तो मेघ है दूतम यस्मिन तत्काव्यम मेघदूतम, यानी कि वह काव्य जिसमें मेघ दूत है वह मेघदूत काव्य हुआ। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा जो मार्ग निर्देशन किया गया, जो मेघ को मार्ग बताया गया, उस मार्ग वर्णन में 9 प्रदेश, 10 नदियों व 8 पर्वतों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। विदेशी विद्वान कीथ ने मेघदूत को शोक गीत कहा है। तो आइए हम ऐसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध गीति काव्य की कथा को जानें। हिमालय में स्थित अलकापुरी के स्वामी कुबेर की सेवा में लगे किसी यक्ष ने अपने कर्तव्य निर्वाह में लापरवाही की और कुबेर के क्रोध का भागी बना। परिणाम स्वरूप कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया। हुआ यूं कि यक्ष प्रतिदिन प्रातःकाल कुबेर के लिए कमल पुष्प लाने का कार्य करता था। कुबेर उन कमल पुष्प से पूजा कार्य संपन्न करता था। प्रातः पूजा के कमल पुष्प लाने के लिए यक्ष को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। यक्ष की नई नई शादी हुई थी और प्रातः जल्दी उठने में उसे आलस्य आने लगा। उसने एक रास्ता निकाला। वह रात को ही कमल पुष्प तोड़कर रख लेता और प्रातः पूजा के समय कुबेर को प्रस्तुत कर देता। इस प्रकार उसके दिन मजे से बीतने लगे। एक दिन प्रातः जब कुबेर ने कमल पुष्पों को पूजा के लिए उठाए, तो उनमें से निकलकर एक भ्रमर ने कुबेर को काट लिया। भ्रमर सूर्यास्त के समय कमल में बंद हो गया था। प्रातः जब सूर्योदय हुआ तो कमल खिला और ये घटना घट गई। कुबेर समझ गया कि कमल पुष्प रात्रि के तोड़े हुए हैं। उसने सारी सच्चाई का पता लगाया और यक्ष को शाप दिया और कहा कि हे यक्ष, जिस प्रिया के कारण तुमने अपने कर्तव्य निर्वाह में प्रमाद किया, उसी प्राण प्रिया से तुम 1 वर्ष तक दूर रहोगे। जाओ, मैं तुम्हें शक्तिहीन करके अलकापुरी से निकल जाने का आदेश देता हूं। समस्त दिव्य शक्तियों से हीन दुखी यक्ष अलकापुरी से निकलकर रामगिरी आश्रम के विभिन्न स्थानों पर अपना समय बिताने लगा, और यहीं से मेघदूत का प्रारंभ होता है। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस को ही आसमान में काले काले उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर यक्ष को अपनी प्रिया की बहुत याद आने लगी। पर वह बेबस था, लाचार था, पराधीन था। ऐसे में कैसे वह अपनी प्रिया के पास संदेश भेजे ताकि कुछ विरह पीड़ा कम हो और प्रिया को सांत्वना और धीरज मिल जाए। यही सोचकर उसने उच्च कुल पुष्कर व आवर्तक में उत्पन्न मेघ से अपना संदेश प्रिया तक पहुंचाने के लिए याचना करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम वह मेघ को रामगिरी आश्रम से हिमालय में स्थित अलकापुरी तक का मार्ग समझाता है, ताकि मेघ यक्ष की प्रियतमा तक
संदेश लेकर आसानी से अलकापुरी तक पहुंच सके। इसी प्रसंग में वह कहता है कि हे मेघ, तुम रामगिरी पर्वत का आलिंगन करके उत्तर की ओर मालव क्षेत्र होते हुए आमरकूट पर्वत तक पहुंचकर विश्राम करना और पुनः रेवा नदी यानी नर्मदा नदी से जल भोग करके दशान प्रदेश की राजधानी विदिशा पहुंचना, वहां वैत्रवती नदी का भोग कर नीचई पर्वत पर थोड़ा विश्राम करके मार्ग टेढ़ा होते हुए भी तुम्हें उज्जैन को अवश्य जाना है। उज्जैन जाते समय मार्ग में निर्विंध्या नदी पर तुम जल भरना और उदयन की कथाओं से प्रसिद्ध अवंती प्रदेश में पहुंचकर स्वर्ग खंड के समान उज्जैनी को, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है, अवश्य देखना। उज्जैनी के महलों पर मार्ग श्रम को दूर करना व शाम के समय महाकालेश्वर मंदिर जाना, जहां अपनी गड़गड़ाहट से शिव की पूजा करना। इसके बाद रात्रि विश्राम करके गंभीरा नदी का जल भोग करके देवगिरी पर्वत पर पहुंचना तथा भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करना। वहां भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें मोरों को नचाना है। तुम्हें देखकर मोर अवश्य नाचेंगे। इसके बाद चंबल नदी पर पहुंचकर जल ग्रहण करके दसपुर क्षेत्र पहुंचना। वहां से ब्रह्मवर्त जनपद में स्थित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सरस्वती नदी का जल ग्रहण करके कनखल नामक पवित्र स्थल पर पहुंचना, जो हरिद्वार के पास है। इस प्रकार तुम गंगा की उद्गम स्थल हिमालय पर पहुंच जाओगे। वहां उसकी चोटी पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम करना। तत्पश्चात तुम हिमालय पर्वत की ओर स्थित विशेष स्थानों को देखते हुए मानसरोवर को जाने के लिए हंसों के प्रवेश द्वार क्रौंचरंध्र पर पहुंचना। यह क्रौंचरंध्र पर्वत परशुराम की कीर्ति का प्रख्यापक है। क्रौंच पर्वत के इस छोटे से छिद्र से तुम लंबवत होते हुए उत्तर की ओर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचना। यहाँ पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करना। इसके बाद कैलाश पर्वत के ऊर्ध्व भाग में स्थित अलकापुरी को तुम देखोगे। हे मित्र, अलकापुरी में वैभव और खुशहाल घरों के बीच तुम मेरे उदास और कांतिहीन घर को अवश्य पहचान जाओगी, क्योंकि प्रिया की तरह मेरे अभाव में मेरा घर भी कांतिहीन और उदास दिखाई देगा। वहाँ मेरे विरह में पीड़ित मेरा दूसरा जीवन मुझसे अलग होकर मेरे वियोग में चकवी के समान अकेली, पाले से मारी हुई कमलनी के समान मुरझाई हुई सी, विरह में अत्यधिक रोने के कारण सूजी हुई आँखों वाली, आहों की गर्मी के कारण कांतिहीन अदृष्ट वाली, केसों के अस्त व्यस्त होने के कारण उसका चंद्रमुख भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बल्कि बादलों के कारण छिपे हुए चंद्रमा की तरह मेरी प्रिया का मुख दिखलाई पड़ रहा होगा। प्रिय मिलन की आशा में वह देव आराधना में बैठी होगी या विरह पीड़ा में अत्यधिक कमजोर हुए मेरे चित्र को बनाने में लगी होगी, या फिर घर की पालतू मैना से मेरे विषय में बात कर रही होगी, क्योंकि इस समय वही उस गृहिणी की बात सुनने वाली होगी। हे मित्र मेघ, मेरी प्रिया मनोविनोद के कारण वीणा को लेकर मेरे नाम वाले पदों को गाने का प्रयास तो करती होगी, पर निश्चय ही मेरी याद में उसकी आंखों में आंसू निकलकर वीणा को गीला कर देते होंगे। बार बार मेरे प्रेम को याद कर वह व्याकुल होकर बेहोश हो जाती होगी। कभी वह दहली पर बैठकर मिलन के शेष दिनों की गणना करती होगी। गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण दिन तो बीत जाता होगा, परंतु एकाकी होने के कारण रात्रि में मेरे विरह का दुख उसे बहुत पीड़ित करता होगा। संपूर्ण रात्रि वह मेरी प्राण प्रिया गरम गरम आंसुओं के द्वारा बिता रही होगी। आंसुओं से भरी हुई पलकों वाली वह चाहती होगी कि किसी प्रकार नींद आ जाए तो स्वप्न में ही प्रिय से मिलन हो जाए, किंतु दुर्भाग्य से आंसू नींद भी नहीं आने देते होंगे। इतना ही नहीं, हे प्रिय मित्र मेघ, अति दुखद विरह पीड़ावश वह विरहिणी अपने रमणीय एवं कोमल शरीर को बार बार सैया पर पटकती होगी। उसकी विरह दशा को देखकर आप भी निश्चित रूप से रो पड़ोगे।
क्योंकि कोई भी सहृदय जन किसी अबला की ऐसी दुर्दशा को देखकर रोए बिना नहीं रह सकता। हे मेघ, मेरी प्रिया को कहना कि मैं तुम्हारे पति का संदेश लेकर आने वाला तुम्हारे पति का प्रिय मित्र मेघ हूँ। हे अबले, तुम्हारा पति रामगिरी आश्रमों में रहता है और तुम्हारी कुशलता जानना चाहता है। वह तुमसे दूर रहकर भी दिल से सदैव ही तुम्हारे पास ही है। बेबस और असहाय होने के कारण से उसने मेरे द्वारा संदेश कहलवाया है। वह स्वप्न में तुमसे मिलने के लिए अपनी भुजाएं फैलाकर बेचैन हो जाता है। तब उसके पागलपन को देखकर वन देवियाँ भी रोने लगती हैं। हे मेघ, तुम मेरी प्रिया से कहना कि मैं तुम्हारे वियोग में जल रहा हूँ, व्याकुल हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि लंबी रात्रियाँ एक क्षण में बीत जाएं। मैं बहुत कुछ सोच विचार कर अपने आप को जीवित रखे हुए हूँ। अतः हे कल्याणी, तुम भी धीरज रखो। संसार में सुख दुख तो पहिए की तरह परिवर्तनशील हैं। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, इसलिए मेरे आने तक तुम धैर्य रखो। शेष 4 महीने आंखें बंद करके बिता दो, फिर हम सुखपूर्वक रहेंगे। हे प्रिय मित्र मेघ, मेरी प्रिया को यह संदेश सुनाकर उसकी पहचान चिन्ह के साथ कैलाश पर्वत से शीघ्र लौटकर मुझे भी उसका संदेश सुनाना, जिससे कि मैं भी जीवित रह सकूं। इस प्रकार से यह मेघदूत की कथा पूरी हुई। मुझे आशा है कि मेघदूत की यह सारगर्भित कथा आपके अध्ययन में सहायक होगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। धन्यवाद।